तो क्या खाते हैं आप? नॉर्मल इतना खाना। आपको याद कैसे है भैया? क्या खाते हैं? नॉर्मल खाना। नॉर्मल खाना खाते हैं। कहाँ से इतना हुआ याद आपको? मैं कश्यप के मारीच के ब्रह्मा जी। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी के 39 यानी 39वीं पीढ़ी है राम जी। तो क्या खाते के नहुष के अम्बरीशी के प्रशुषुक के मरु के सीग्रग के अग्निवर्ण के सुदर्शन के आप? इतना इतना बच्चे को इतना नॉलेज कहाँ से हो गया है? मतलब पूरे राम भगवान के पूरे पीढ़ियों का नाम इतना आएगा। तो मैं यही सोचती हूँ कि पढ़ाई के साथ, डिग्री के साथ अपने धर्म, अपने कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में जो हमारे रामचंद्र जी करेगा। खाना क्या खाते हैं बताइए पहले? इतना मतलब खाना तो मैं हमको सर नहीं हो पाता भैया, मतलब हम लोग इनसे ज्यादा बड़े हैं, लोग खाते हैं। क्यों बताइए हमको क्या क्या और याद किए हैं? मुझे राम जी के परिवार के सदस्यों के नाम पता है, जैसे कि लगता है कि हमको इनकी माता पिता जी जो हैं वो दिमाग में कोई चिप से सेट की हैं। और उस आज हमारे साथ निमिष बाबू हैं। आप कहाँ से हैं? मैं गोंडा से हूँ। क्या कुछ आपको नॉलेज है? मैं राम जी के बारे में, उनके पूर्वजों के बारे में बता सकता हूँ, उनकी 40 पीढ़ियों के नाम बता सकता हूँ, उनके पूर्वजों के नाम। तो सबसे पहले राम जी के पिताजी दशरथ जी के अज के नाभाग के ययाति के नहुष के अम्बरीशी के प्रशुषुक के मरु के सीग्रग के अग्निवर्ण के सुदर्शन के शंखन के प्रवर्ध के रघु के कुकुस्त के पिताजी का नाम था भागीरथ के दिलीप के अंशुमन के असमंज के सगर के असित के भरत के ध्रुव संधि के सुसंधि के मानधाता के उपनाश के धुंधुमार के त्रिशंकु के प्रथु के अनर्ण्य के बाण के विकुक्षी कुक्षी के इक्ष्वाकु के व्यवस्त मनु के विवस्वान के कश्यप के मारीच के ब्रह्मा जी। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी के 39 यानी 39वीं पीढ़ी है राम जी। तो क्या खाते हैं आप? नॉर्मल इतना खाना। आपको याद कैसे है भैया? क्या खाते हैं? नॉर्मल नॉर्मल खाना खाते हैं। कहाँ से इतना हुआ याद आपको? मैं अपने मम्मी कभी मेरे लिए नॉलेज कलेक्ट करती हैं, और मैं कुछ सोशल मीडिया से भी खुद पढ़ता हूँ कभी किस क्लास में पढ़ते हैं आप अभी? 4th। फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं। फोर्थ क्लास के बच्चों को कितना नॉलेज? आपकी माता श्री हैं ये। आइए आप। इतना बच्चे को इतना नॉलेज कहाँ से हो गया है? मतलब पूरे राम भगवान के पूरे पीढ़ियों का नाम इतना कहाँ से? क्या कुछ कुछ मैं ये सोचती हूँ, बच्चों का दिमाग जो होता है एक खाली घर होता है, आप उसमें जितना डाल दोगे वो उतना ही भरता चला जाएगा। तो जो अभी भरा रहेगा वो आगे काम आएगा। तो मैं यही सोचती हूँ कि पढ़ाई के साथ, डिग्री के साथ अपने धर्म, अपने कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में जो हमारे रामचंद्र जी हैं, उन्होंने क्या तब किया, कैसे अपने समाज को देखा, कैसे अपने राज्य को संभाला, कैसे अपने माता पिता की इज्जत की। तो मैं यही सब सिखाऊंगी तो आगे वो ये भी वही करेगा। खाना क्या खाते हैं बताइए पहले? इतना मतलब खाना तो मैं सर नहीं हो पाता भैया, मतलब हम लोग इनसे ज्यादा बड़े हैं, लोग खाते हैं कि जितना बहुत बाहर की कोई चीज नहीं, घर से ज्यादा बनी चीज मैं इनको खिलाती हूँ। जो भी चाहिए मैं घर पे खिला दूंगी, घर पे बना दूंगी, लेकिन बाहर का कम से कम, और टाइम टू टाइम हर चीज। क्या काम करती हैं आप? मेरा खुद का बिजनेस है, अगरबत्ती का बिजनेस है। हम लोग का गोंडा के रहने वाले हैं, हम लोग मनकापुर के। अभी यही कोविड के टाइम में हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो बस राम जी की कृपा रही तो आगे बढ़ेंगे। तो क्या क्या बाबू का क्या आगे करने का है प्लान? क्या इसका मतलब सिविल यूपीएससी? उतना टैलेंट दिख भी रहा है। अंकल बात करेंगे। अंकल जी नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है। हाँ, इतना बच्चे को ज्ञान अर्जन हो गया है इतनी कम एज में, क्या कुछ कहेंगे? सर बस राम जी की देन है कि दिमाग तेज है, और जो पढ़ता है और देखता है वो सब दिमाग में बैठ जाता है और याद हो जाता है जी। बड़ी अच्छी बात है। हम तो याद ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, इनको कुछ भूलता नहीं है। और आप इनसे आप स्पेस के बारे में पूछ लीजिए, और राम जी के बारे में इनको इंटरेस्ट आया तो राम जी के सारी पीढ़ियां याद कर डाले, उनके परिवार का नाम याद कर डाले, और इनको याद हो गया सब। जो नाम हम लोग जनरल बोल भी नहीं पाते हैं, जीभ टूटती नहीं है, उसको ये फर्राटे से बोलते हैं। तो उनसे बात करते हैं। यहाँ पर आइए आप। आपको क्या क्या मालूम बताइए हमको, क्या क्या और याद किए हैं? मुझे राम जी के परिवार के सदस्यों के नाम पता है, जैसे कि दशरथ जी जो आपको जानते होंगे, राम जी के पिता थे।
दशरथ जी की 3 रानियां थी, कौशल्या माता, कैकेयी माता और सुमित्रा माता। उनमें से सबसे बड़ी कौशल्या माता थी और सबसे छोटी सुमित्रा माता थी। कौशल्या माता के जो बेटे का नाम था, उनका नाम था राम जी, और उनकी पत्नी का नाम सीता जी था, और सीता जी और उनके 2 बेटे थे, लव और कुश। और कैकेयी माता के भी जो बेटे थे, उनका नाम था भरत की जो पत्नी था, उनका नाम मांडवी था, और उन दोनों के भी 2 बेटे थे, पुष्कल और मणिभद्र। और उसके बाद बात की जाए सुमित्रा माता की, तो सुमित्रा माता के भी 2 बेटे थे, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था। उर्मिला और आपको क्या मालूम है पता के बारे में, क्या हाँ, मालूम? स्पेस के बारे में मुझे बहुत सारी चीजें मालूम है, जैसे कि जुपिटर के कितने सैटेलाइट्स हैं, यानी उपग्रह हैं। बताओ। तो जुपिटर के 82 उपग्रह हैं, और जुपिटर के नहीं, सॉरी, सैटर्न के 82 हैं, और उसके बाद जुपिटर के हमारे 79 हैं, और 82 सन्स के साथ सबसे ज्यादा मून्स के साथ सबसे ज्यादा जो मून्स सैटर्न के पास हैं प्रेजेंट टाइम में। तो भगवान के पूरी पीढ़ियों का नाम और स्पेस के बारे में लगता है कि हमको इनकी माता पिता जी जो हैं वो दिमाग में कोई चिप सेट की हैं और उसी के द्वारा ये इनको इतना याद रहता है। ऐसा कुछ है क्या भैया? जैसे चिप सेट किए हैं क्या माइंड में? नहीं सर, कुछ ऐसा नहीं है, बस भगवान की देन है, और जी अपनी कैपेसिटी है, उसके पास इतना कैपेसिटी, और कोशिश करते हैं अच्छी चीजें दिमाग में जाए। और आप अयोध्या में आके कुछ कहना चाहेंगे, अयोध्या नगरी का कुछ कहना चाहेंगे? अयोध्या नगरी सर बहुत कुछ बदल गया है, लोगों का अर्थव्यवस्था सुधर गया। 95% तो बदल ही गया। 95% तो बदल ही गया। जब मैं अभी कोविड के टाइम आई थी तो शायद इतना डेवलपमेंट नहीं था। इन 2 सालों में कोविड होने के बावजूद भी हमारा देश की इकोनॉमी मोदी जी ने गिरने नहीं दी। तो ये सबसे बड़ी बात है। कोविड में भी मुझे लगता है सबको घर बैठे सब कुछ मिला, राशन पानी, तो ये सबसे बड़ी बात है। और अभी भी आप यहाँ, मुझे लगता है अयोध्या में जो कोई आना नहीं चाहता था, रामचंद्र जी की भूमि को कोई जानना भी नहीं चाहता था, तो यहाँ पे 95% से मान लीजिए डेवलपमेंट हो चुका है। रोजगार भी सबके लिए काफी। नहीं आता आपको? कुछ गाना वाना आता है कि नहीं आता है? मैं श्लोक सुना सकता हाँ, हूँ। सुनाइए कुछ श्लोक है राम भगवान का नहीं, एक कौन सुखा जी? नहीं बोला ना। तो सबसे पहले, आलस्यम ही मनुष्याणम शरीरस्थो महान रिभु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यमुना वसीदति। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस्य होता है, और मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका परिश्रम होता है, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। जी बिल्कुल, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस्य होता है, और मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र जो होता है वो परिश्रम होता है। बापू ने एकदम सही